हेलो। हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से मैं संजीव, आप लोग का दोस्त, आज बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक कैसा है कि ये कोई क्लास नहीं है, कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, हम लोगों को बस जानना है। आज हमको बहुत ही, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, आप देख रहे होंगे कैपेसिटर है, जिसको लोकल लैंग्वेज में कंडेंसर बोला जाता है। हालांकि कंडेंसर बोलना सही नहीं है, क्योंकि कंडेंसर अलग चीज है, कैपेसिटर अलग चीज है। आज आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप ये भी जानते होंगे कैपेसिटर का काम अधिकतर अधिकतर हम लोग कैपेसिटर का काम कहाँ पे देखते हैं नॉर्मल तरीके से, तो फैन में, पंखे में देखा जाता है। पंखे की स्पीड को, फैन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कैपेसिटर का यूज करते हैं। आइए, ऐसा क्यों होता है, मैं आपको कैपेसिटर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। पूरे अपने आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग ये सारी चीजों के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आ जाइए दोस्तों, शुरू करते हैं कैपेसिटर। तो देखिए, कैपेसिटर जो है, ये अपना जो ये कैपेसिटर है, इसी कैपेसिटर के बारे में हम लोग को आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट चीजों के बारे में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, ये है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है, ध्यान समझेंगे। कैपेसिटर क्या होता है, बात पहले कैपेसिटर की करेंगे। देखो, कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैपेसिटर एक युक्ति है, जुगाड़ है। हम जुगाड़ नॉर्मली बोल सकते हैं। ये क्या करता है, ये ऊर्जा आवेश को संरक्षित करता है, संचित करता है, स्टोर करता है। नॉर्मली बोल सकते हैं कि कैपेसिटर क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विद्युत आवेश को, याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को नहीं स्टोर करता। ये किसको स्टोर करता है, वैद्युत आवेश को स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर करता है, संग्रहित करता है, यानी संचित करता है। यह दो चालक प्लेटों से बना होता है, जिनके बीच में एक इंसुलेटिंग पदार्थ, जिसे हम परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं, वो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा, भरा हुआ होता है। इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ होता है। नॉर्मली ये समझिए आराम से। ठीक है, तो याद रखिए कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक जुगाड़ है, एक युक्ति है, जिसके अंदर आवेश और ऊर्जा को क्या किया जाता है, संचित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है। नॉर्मली हम बोल सकते हैं, है ना। तो ये ना तो ये एसी को इकट्ठा करता है, ना ये डीसी को स्टोर करता है। अभी आगे बात करेंगे कि इनके साथ होता क्या है। ठीक है, चलिए आइए। तो बेटा एक चीज और समझिएगा कि इसकी जो खोज थी, डिस्कवर किया था 1745 ईस्वी में प्रशिया के एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था इवाल्ड जॉर्ज वॉन क्लेस्ट। इन्होंने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में नॉर्मली सबके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, तो सब देख सकते हैं इसको, है ना। कोई केवल क्लास 12 या क्लास 10 के बच्चे नहीं देख सकते। ये बच्चों के लिए तो है ही है, सबके लिए है। अगर आपको कैपेसिटर और कंडेंसर में कंडीशन है तो आइए। तो बेटा ये देखो, आगे आ जाओ। देखो, कैपेसिटर की संरचना, नॉर्मली पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटर बेटा दो धातु की प्लेटें होती हैं। कैपेसिटर में क्या होती है, दो धातु की प्लेटें होती हैं। आप ये समझिए, नॉर्मल धातु की प्लेटों का मतलब ये, एक प्लेट ये हुआ, जैसे ये प्लेट ये है, ठीक है, ये समझना, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, धातु की प्लेटें होती हैं। प्लेटों के बीच में इंसुलेटर, जैसे एयर, माइका, ग्लास, प्लास्टिक, जैसा इंसुलेटर 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 ये होता है, यहाँ पे लगाया जाता है इंसुलेटर, कि इसमें जो है किसी भी प्रकार के अपद्रव या कोई और कंडीशन में जनरेट हो सके। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे दो स्टील की थालियों के बीच में कागज ना, नॉर्मली ये, जैसे आप ये समझो, ये एक क्या है, धातु की प्लेट है बेटा। इनके बीच में इस तरीके से कोई एक क्या रखा हुआ है बेटा, ये इंसुलेटर रखे हुए। ठीक है, नॉर्मली ये समझेंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मली पहले आप आगे आइए। तो बेटा देखो, यहाँ पे जब आप कैपेसिटर कैसे काम करता है इसके बारे में समझेंगे थोड़ा। कैपेसिटर कैसे काम करता है, जब आप कैपेसिटर की बैटरी से जोड़ते हैं। नॉर्मली जब कैपेसिटर को बैटरी से या किसी भी कंडीशन में ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो एक प्लेट पर धन आवेश होता है। जैसे आप समझना, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये धातु की प्लेट हो गई, यहां समझिए बड़े आराम से, ये धातु की प्लेट हो गई बेटा। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, एक पे धनावेश होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे निगेटिव चार्ज होता है। एक पे निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, दूसरी प्लेट पर ऋणावेश, निगेटिव चार्ज होता है।
इन दोनों प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी बच्चा, याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, पॉजिटिव टू निगेटिव की निगेटिव टू पॉजिटिव। आपने पढ़ रखा है, याद रखेंगे बेटा। क्या होता है आप समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है, पॉजिटिव से निकल के आगे की ओर जाती है। इसका मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव कहां होंगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू निगेटिव, ध्यान देंगे मेरी बात को बड़े आराम से, ठीक है। बनती है। कैपेसिटर में एक सीमा तक ही चार्ज इकट्ठा हो सकता है, बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है। अभी मैं आपको कैपेसिटर लेके आया हूँ, दिखाऊंगा भी और उसके तरीकों को भी आपको समझाऊंगा कैसे किया जाता है, ठीक है। इकट्ठा हो सकता है, यही इसकी धारिता कैपेसिटेंस कहलाती है। जितनी भी स्टोर हुई एनर्जी होती है, स्टोर हुआ आवेश होता है, उसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। संधारित्र हिंदी में बोला जाता है इसको, संधारित्र। चार्ज स्टोर करने के बाद कैपेसिटर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देने पर भी चार्ज कुछ समय तक जमा रहता है। जैसे मेरी बात सुनिए, जब किसी भी चीज में, फैन वगैरह में हम पावर को ऑन करते हैं, पावर को ऑन करते हैं यानी कि जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो वहां पे होता क्या है कि आपका कंडेंसर तुरंत बहुत ही कम टाइम में तुरंत चार्ज होता है। चार्ज होने के बाद अपना वर्क शुरू कर देता है, वर्क शुरू करता है अच्छे से। वही समझते हैं अभी आगे। जब इसे किसी सर्किट से जोड़ा जाता है तो यह चार्ज वापस छोड़ देता है। जैसे ही हम किसी सर्किट से इसको ऐड किए, जैसे ही फैन ऑन किए, ये क्या किया, अपना काम किया, अपना काम होने के बाद फिर से वो नॉर्मल हो गया। मतलब ये प्रॉपर टाइम वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता है भाई साहब। ये कैसे है, ये आए इंस्टेंटली काम किए फिर फ्लैट हो गए। आई बात समझने की नहीं। फिर ठीक जैसे एक पानी से भरा गुब्बारा फूटने पर पानी छोड़ता है, जैसे मान लो पानी से भरा कोई बैलून है, अचानक से फूटा, तुरंत पानी क्या हुआ, बाहर निकल गया, फिर बैलून काम खत्म। वही कंडीशन कैपेसिटर का होता है। जैसे ही पावर ऑन किए, ये चार्ज हुआ, चार्ज होने के बाद वर्क किया, वर्क होने के बाद सीधा डैमेज हो गया। ठीक है, आगे देखो बेटा, यहाँ पे देखिए समझिए कैपेसिटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे इंपोर्टेंट टास्क ये है कि पहला तो मोबाइल में भी होता है, याद रखेंगे, टीवी में भी होता है, मोबाइल में भी होता है, टीवी में भी होता है, और बेटा कंप्यूटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर में भी होता है। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, अधिकतर सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। पंखों में स्पीड रेगुलेटर में, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम किसमें यूज करते हैं, पंखों में करते हैं यूज के रूप में। इन्वर्टर और यूपीएस में भी होता है। सिग्नल फिल्टर करने में एसी और डीसी को अलग करने के लिए कैमरे की फ्लैश लाइट में, देखो फ्लैश लाइट को क्या चाहिए, फ्लैश लाइट को इंस्टेंटली एनर्जी चाहिए, ढेर सारी एनर्जी चाहिए तुरंत। तो ये क्या कैपेसिटर कर सकता है भाई साहब, कैपेसिटर होता है, यूज होता है, तुरंत एनर्जी दिया, तुरंत क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ऊर्जा को स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, ऊर्जा को अस्थायी रूप से संग्रह करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा हो गया कि आपने कर दिया, आप एक बार चार्ज कर लिए, आप उसको यूज करते थे, ऐसा नहीं भाई साहब। चार्ज हुआ, काम किया, फिर खत्म, निष्क्रिय ना। अस्थायी ऊर्जा को ये संग्रहित करता है, याद रखेंगे इसको, इस टर्म को। आपसे पूछा जाए कैपेसिटर कैसी ऊर्जा को संग्रहित करता है, तो आप बोलेंगे अस्थायी ऊर्जा को, ठीक है, याद रखेंगे चीज। और यहां भी याद रखेंगे स्पीड रेगुलेटर में, स्पीड रेगुलेटर में यूज होता है फैन वगैरह का। फैन में कैपेसिटर का काम क्या है, आ जाओ बात करते हैं फैन में कैपेसिटर का क्या काम है। देखो फैन में, पंखे में एक सिग्नल फेस एसी मोटर होता है, आप अच्छे से जानते हैं। फैन में एक एसी मोटर होता है, एसी मोटर होता है बेटा, मोटर होता है, ठीक है, जिसे स्टार्ट करने और सही दिशा में घुमाने के लिए कैपेसिटर का की जरूरत होती है। जैसे मान लो सपोज करो हम कैपेसिटर निकाल दें, तो क्या होगा, ये इसको फैन को मूव कराने के लिए आपको हाथ से या किसी चीज से इसको घुमाना पड़ेगा, लेकिन वो स्पीड नहीं पकड़ पाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, फैन लगे होते हैं, फैन स्लो चलने लगते हैं ना, स्लो चलने लगते हैं, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटेंस खत्म होती है धीरे धीरे। तो क्या होता है, हमको कैपेसिटर को, जिसको हम कंडेंसर कहते हैं, उसको चेंज कर देने पर फैन पुनः दोबारा से बहुत तेजी से मूव करता है। तो रीजन क्या है कि आपका जो कैपेसिटर है, इसने एनर्जी को स्टोर किया। जब एनर्जी को स्टोर किया बेटा, तो इसकी इंस्टेंट एनर्जी जैसे ही ऑन हुआ, इसने क्या किया, मोटर की स्पीड को इंक्रीज किया, बढ़ाया, और ये ऑफ हो गया। क्या हो गया बेटा, ऑफ हो गया, ठीक है।
कराने और सही दिशा में घुमाने के लिए कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। यह मोटर आमतौर पर कैपेसिटर स्टार्ट, इसको बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर होती है। याद रखेंगे यहाँ पे जो मोटर लगे होते हैं, फिर कूलर हो गया, फैन हो गया, इन सब चीजों में जो मोटर लगी होती है बेटा, ये सब क्या होती है? कैपेसिटर रन मोटर होती है। क्या होती है? कैपेसिटर रन मोटर होती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आ जाओ, फिर देखो कैसे काम करता है ये कैपेसिटर, काम कैसे करता है कैपेसिटर फैन में, काम कैसे करता है। देखो पहली बात तो दो कॉइल होते हैं, याद रखना, एक मेन वाइंडिंग होती है और एक होती है बेटा स्टार्टिंग एक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, एक क्या होती है? मेन वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग एक्सिलरी वाइंडिंग होती है। दो वाइंडिंग होती है किसमें? तो कॉइल में। ठीक है, दोनों कॉइल में एसी करंट भेजने पर अगर दोनों की डायरेक्शन या फेज सेम हो, दोनों की डायरेक्शन या फेज क्या हो बच्चा? सेम हो। क्या हो? सेम हो, तो मोटर नहीं घूमेगी। नॉर्मल सी बात है, दोनों का फेज सेम हो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो क्या मोटर मूव करेगी? मोटर मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो फेज डिफरेंस बनता है। तो इसे देखो, अब जब नहीं मूव करेगी, इस कंडीशन में फेज डिफरेंस बनता है। कैपेसिटर से जुड़ी एक्सिलरी वाइंडिंग में करंट थोड़ा पहले या बाद में आता है। याद रखेंगे, जो कैपेसिटर से जुड़ी एक्सिलरी वाइंडिंग होती है बेटा, ये वाली स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है? करंट थोड़ा पहले या बाद में आता है, फेज शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही ये हुआ, ये फेज क्या हो गया? फेज शिफ्ट हो गया। फेज शिफ्ट हुआ होने का मतलब हुआ फेज चेंज हुआ। फेज चेंज हुआ, जिसमें दोनों वाइंडिंग के करंट के बीच 90 अंश का एंगल बन जाता है। अब याद रखिए, दोनों के बीच में, वाइंडिंग के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना। 90 डिग्री के एंगल बनने से जिससे रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड बनता है। याद रखेंगे बेटा, रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड बनता है 90 डिग्री एंगल बनने पर। 90 डिग्री एंगल बनने पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रही है। अब ये क्या होगा? जैसे समझो मेरी बात को आराम से, ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रही है। अब इसमें जो मोटर लगी होती है वाइंडिंग, अब जब ये इस कंडीशन से, याद रखना, एक तो 90 हुआ, एक क्या हुआ? एक 180 हुआ। इस कंडीशन में ये मूव कर ऐसे ऐसे, तो एक बार मैक्सिमम हुआ, एक बार मिनिमम, एक बार मैक्सिमम हुआ, एक बार मिनिमम हुआ। लेकिन उस स्पीड को लगातार बनाए रखने के लिए हमको इस चीज की, मतलब वो जिस स्पीड में आ गया वो तब तक चलेगा नॉर्मली। ठीक है, अगर हम आगे देखते हैं कि इसमें रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यही घुमावदार बल मोटर को घूमने पर मजबूर करता है। यानी जो ये घुमावदार बल होता है बेटा, यही क्या करता है? यही इसको क्या करता है? घुमाने पर मजबूर करता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा, यही क्या करता है? फैन को घूमने पर क्या करता है? मजबूर करता है। याद रखेंगे। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते ही ये क्या करेगा? ये अपनी फोर्स, ये फोर्स अप्लाई करेगा। ये ये आईएमएफ जनरेट करता है। ठीक है, आईएमएफ जनरेट करता है, जो कि देखो आप समझना मेरी बात को आराम से। एक चीज आगे आइए, देखो यहाँ पे स्पीड कैसे बढ़ाता है, ये स्पीड कैसे बढ़ाता है, ये बात है। जब आप फैन का रेगुलेटर घुमाते हैं तो आप कैपेसिटर या वोल्टेज में बदलाव करते हैं। याद रखिएगा, आप जब फैन का रेगुलेटर बढ़ाएं, रेगुलेटर घुमाते हो ना, रेगुलेटर, ठीक है, पहले स्लो चलता है, फिर बढ़ाते गए फैन तेज होता गया ना, तो ये क्या करता है? ये कैपेसिटर या वोल्टेज में बदलाव करता है। याद रखेंगे, क्या करता है बेटा? कैपेसिटर या वोल्टेज में बदलाव करता है। कुछ रेगुलेटर्स में रेजिस्टेंस होता है, कुछ रेगुलेटर में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। कुछ कैपेसिटर चेंज होता है, कुछ कैपेसिटर, जैसे ही रेजिस्टेंस आया, कैपेसिटर का क्या हुआ? चेंज हुआ। कैपेसिटर का जब चेंज हुआ बेटा, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा होती है तो फेज डिफरेंस बेहतर बनता है। याद रखेंगे, जब कैपेसिटर की वैल्यू
वैल्यू का मतलब इसका कैपेसिटेंस ज्यादा हो गया। कैपेसिटेंस जब ज्यादा हो गया बेटा तो इसका फेज डिफरेंस बेहतर बनता है, अधिक करंट आता है। आप समझो, अधिक करंट आएगा, टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, घुमाने वाला बल ज्यादा हो जाएगा, तब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। याद रखेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर, कैपेसिटर और साथ में ये आप हम लोग जिनको कंडेंसर बोलते हैं, दोनों चीजें डिफरेंट है। कंडेंसर अलग चीज है बेटा, कंडेंसर के बारे में आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा किसी दूसरे वीडियो में, तो आप लोग एक अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। आइए थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन देखते हैं, फिर हम लोग इसको क्लास को खत्म करते हैं। तो आपने क्या क्या देखा, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है, एक युक्ति है, एक जुगाड़ है जो क्या करती है, ऊर्जा और आवेश को संग्रहित करती है, इकट्ठा करती है, ठीक है। याद रखेंगे चीज। इसका डिस्कवर 1745 में रशिया के एक वैज्ञानिक इवाल जॉर्ज वॉट ने किया था, ठीक है। फिर देखो ये धातु की प्लेट से बने होते हैं, इसमें प्लस और माइनस प्लेटें होती हैं, धातु की प्लेटें होती हैं जिनके बीच में इंसुलेटर लगाया जाता है और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ भर दिया जाता है, ठीक है। आगे आगे हमने क्या देखा बेटा कि कैपेसिटर मतलब ये कैसे काम करता है। इसकी इसकी ये दोनों प्लेटों के बीच में क्या होता है, एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है जो कि एक वैद्युत वाहक बल ईएमएफ जनरेट करती हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करती हैं, ठीक है। जिसके कारण एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, वही वर्क करता है स्पीड वगैरह को बढ़ाने में नॉर्मली, ठीक है। फिर इसका उपयोग आप जानते हो मोबाइल में, टीवी, कंप्यूटर, ये सारी चीजों में होता है। हम लोगों ने ये पूरा देखा। फैन में कैपेसिटर का क्या काम आपने देखा, फैन में इसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए होता है, कैसे काम करता है। फिर आपने क्या देखा, स्पीड कैसे बढ़ाता है। जैसे हम रेगुलेटर को रेगुलेट करते हैं बेटा, तो वो वोल्टेज या कैपेसिटर की कंडीशन को बदलता है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है बेटा, करंट ज्यादा सप्लाई होता है और उसकी स्पीड को ग्रो कर देता है, बढ़ा देता है। चलिए, कैसी लगी आज की क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए और हम आपके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और साथ में हम भी बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।